के यूट्यूब चैनल राकेश सर दिनारा। मेरा गांव सिकठी है और मेरा नाम सुफियान अंसारी है। मैं सिकठी से पढ़ने आता हूँ कौआ खोजपुर राकेश सर के पास, जिनका कोचिंग का नाम कंसेप्ट क्लास है। तो इस प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। 867 और 255 का HCF यानी मशक ज्ञात करना है। तो बड़े संख्या को A मान लेंगे। 867 और B बराबर 255। तो सबसे पहले हम इसका मशक ज्ञात कर लेंगे। तो इसको 3 से गुणा करने पर 5 3 15 तो बचेगा 102 200। तो मशक ज्ञात हो गया, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर यहाँ 867 है, तो 867 लिख देंगे। फिर उसके बाद 255, तो इसका जो भागफल है इसको गुणा में लिख देंगे, और जो शेषफल है उसको प्लस करके लिख देंगे। ये चरण 1 हो गया। फिर उसके बाद चरण 2 से पहले लिख देंगे 255, फिर उसके बाद 102 लिख देंगे। फिर उस यहाँ पर जो भागफल आया है उसको गुणा में लिख देंगे, और जो शेषफल आया है उसको प्लस करके लिख देंगे। फिर उसके बाद चरण 3 से पहले लिख देंगे 102, फिर 51 भागफल है तो इसको गुणा में कर देंगे, और शेषफल जो आया है 0 उसको यहाँ पर कर देंगे। इसलिए HCF बराबर 867 और 255 बराबर 51 आंसर। तो सुफियान अंसारी मेरे कंसेप्ट क्लासेज के 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बार बार आने वाले प्रश्न 867 और 255 का मशक याद किए हुए हैं, और इन्होंने साबित कर दिए कि अपने अंदर का डर और भय को ख़त्म किए। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि A और B मानकर जिस तरीक़ा से मैथ बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसीजर का पालन करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इन्होंने इस प्रश्न को A बराबर BQ प्लस R पर लागू करते हुए आप देख सकते हैं कि इन्होंने आंसर प्राप्त किया 51, जो बिल्कुल राइट है। इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन जो VVI है चैप्टर 1 का, अपने कंसेप्ट क्लासेज के विद्यार्थी प्यारे छात्र त्रिलोक को बुला रहा हूं, और देखा जाएगा कि उनका प्रदर्शन किस प्रकार का है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि त्रिलोक ने इस मैथ को कैसे हल किए। और कंसेप्ट क्लासेज दिनारा रोहतास, तो हमारे 10th क्लास के विद्यार्थी त्रिलोक कुमार है, और इनको जो है बनाने को यह मैथ दिया जा रहा है। तो लीजिए, इसको रख लीजिए यहाँ पर, और इसको पकड़ लीजिए। हेलो दोस्तों,
मैं बनाने जा रहा हूँ मसा यूक्लिड गणन परिमेय की विधि से। ऑल बराबर दो 225 और 135 का मौसम निकालने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने बना दिया मसा और इसमें हमने इसके बराबर लाने के लिए हम 1 से गुणा किए। उसके बाद जो शेष बचा है उसको हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद जिससे गुणा किए ये इसको उतारे हैं। उसके बाद जो शेष बचा है उससे गुणा करके इतना बराबर लाना है। ये बराबर नहीं है, शेष बचा है तो शेष इतना हुआ है 35 45। अब देखिए 90 में 45 में 90 बराबर करना है तो 2 से 45 में हम गुणा किए तो बराबर हुआ है, शेष 0 है तो इसका एलसीएम 45 आया है। हाँ? तो बहुत अच्छा, त्रिलोक ने इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से हल किए है। इन लोगों का प्रथम प्रयास है और प्रथम प्रयास हमारे जीवन का बहुत एक बड़ा लक्ष्य होता है और इस प्रयास में बहुत भटकाव भी आता है। लेकिन आप सबको जो देख रहे हैं सबको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये लोग बहुत आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने एक हिम्मत रखे माइक के सामने और बोर्ड पर आने के लिए, बोलने के लिए। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट विद्यार्थी को बुलाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हेलो, अब जो है अपने विद्यार्थी विवेक कुमार को, और यह क्वेश्चन थर्ड हुआ, ये भी अच्छे क्वेश्चन है और इनके जैसे सभी विद्यार्थियों को जो देख रहे हैं सीखना चाहिए कि हम भी इसको बनाए। तो वह आएंगे और इस प्रश्न को बनाएंगे। विवेक कुमार, तो विवेक कुमार जो है इस प्रश्न का हल करेंगे। लीजिए इसको ऐसे सर, इसको ऐसे हाथों कर दीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक कुमार, मैं राकेश सर के द्वारा दिए गए प्रश्न का बनाने जा रहा हूँ। इसका रफ कर लेते हैं।
80 नहीं, 12 में से 8 जाए, 12 में से 4 जाए, 12 में से 4 जाएगा 8, 0, 8 में से 4 जाएगा 196 गुणे 9 से होगा 9 छक 54 के 4, 5 कैरी और 9 81, 81 81 के 4, 5 कैरी 86, 8 कैरी 1764, 67 बाद में 980, 80 हो जाएगा, प्लस आर कितना है, सरल 1 बराबर 38, 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0 LCF 220, 196 का 900, 196 ही होगा आंसर। तो इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। कहा जाता है कि देर होता अंधेर नहीं, क्योंकि इन्होंने इस सॉल्यूशन को हल करने के लिए जो हल कर रहे थे, इनका जो रफ बना रहे थे, इनके लिए तो विलम्ब हुआ, लेकिन इन्होंने सही साबित किए कि देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। इन्होंने सही ही क्वेश्चन को बनाया है और इनका प्रथम प्रयास था। यदि प्रथम प्रयास इतनी अच्छा हो तब बाद का जो प्रयास होता है, हमारी सफलता की एक बड़ी जो होती है, एक अहम पहचान होती है, एक भूमिका होती है, एक सीढ़ी होती है। तब विवेक कुमार ने पुनः इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने बहुत जो है लेट से ही बनाया है लेकिन अच्छा बनाया है। चलिए, तो इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अपने विद्यार्थी को बुलाऊंगा। जिनका नाम आदित्य राज है और उनको क्वेश्चन दिया गया फोर्थ। जितने क्वेश्चन बच्चे बना रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है और आएंगे इन प्रश्नों को बहुत उत्सुकता से बनाएंगे। तो इसको पकड़ लीजिए, माइक को यहाँ टच कर लीजिए, चलिए इसको रख लीजिए और आप इसको कंटिन्यू करें। मेरा नाम आदित्य राज है। मैं कंसेप्ट क्लास में क्वेश्चन बनाने आया हूँ। मैं आज बहुत खुशी का बात है कि हम कंसेप्ट क्लास में राकेश सर के द्वारा दिए गए क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। आइए तो देखते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले समीकरण मान लेते हैं। तब आइए देखिए, हम x + y = 4 को समीकरण 1 माने हैं और x - y = 6 को हम समीकरण 2 माने हैं। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 रखते हैं।
y प्लस में है तब x के बराबर से उधर रह जाएंगे तो y माइनस में होगा। और 4 माइनस में आ गया। हैं? एक 4 बराबर में है तो हम 4 को प्लस से इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 माइनस y। अब इसे समीकरण 3 कर देंगे। आइए समीकरण 2। तब हम यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हम x का मान, ये समीकरण 3 है उसी को 4 माइनस y यहाँ पर रखेंगे x का मान। y का मान निकल गया और हमें x का मान निकालना है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 3 से। y का मान यहाँ पर -1 आया है तो हम यहाँ पर -1 रखेंगे। x बराबर माइनस माइनस जोड़ते हैं तो प्लस होता है तो 4 1 5। यह प्रतिस्थापन विधि से x और y का हल निकल गया। तो आदित्य कुमार ने जो मैथ बनाए हुए हैं इससे सीखने को मिलता है कि जब पहला बार किसी को मैथ दिया जाता है, हालांकि आंसर तो सही है लेकिन बोलने में जहाँ तक कुछ त्रुटि हुई है, लेकिन यह त्रुटि हम लोग को बताती है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि त्रुटि रहते हुए भी जा सकते हैं, त्रुटि रहते हुए भी हम लोग को अपनी ऊर्जा के साथ वह कार्य करना चाहिए, क्योंकि बोलने में त्रुटि हुआ है लेकिन यह प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट विद्यार्थी आदित्य कुमार पांडे को बुलाऊंगा और इसी प्रश्न को वह अन्य तरीका से बनाएंगे और देखेंगे कि उनका आंसर कितना आ रहा है। तो आएंगे और इन प्रश्न को बनाएंगे, इसी प्रश्न को। लीजिए माइक को आप ग्रहण कीजिए और इस प्रश्न को जो है आदित्य पांडे द्वारा इनको बनाया जाएगा। यहाँ से पकड़ पहले हम हमारे प्रिय से शिक्षक का राकेश सर का हम लोग तहे दिन से जो है स्वागत में करता हूं कि इस वीवीआई क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे लायक समझा गया, जिसे मैं राकेश सर को तहे दिन से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो देखिए, जैसे हमारे सहपाठी ने बनाया था आदित्य कुमार ने
की प्रतिस्थापन विधि से इसे हल किया था, और हम इसे वज्रग्रहण विधि से हम इसे हल करेंगे। पहले हम इसे वज्रग्रहण विधि से हल करते हैं। x बराबर इसके गुना में 1 है, इसके गुना में भी 1 है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे x बराबर, तो हम इसके गुना में भी इसके भी गुना में 1 है, तो ये 400 है। तो पहले हम लोग y को इस गुना में इससे करेंगे, और ये 400 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसे हम तिरछा तिरछी इसको हम गुना करेंगे, बराबर में y है y, तो हम लोग y को y इसके गुना में 1 है, इसके गुना में 1 है। इसके पीछे 400 इसे हम तीनों को हम तिरछा तिरछी इसको गुना कर देंगे। जैसे 6 से 1 में, तो हमेशा हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जब भी करेंगे इसे माइनस में करेंगे। हम लोग माइनस करिए तो 1 से गुना -1 से गुना 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर y है। तो हम लोग अब ये 4 से गुना 1 से करेंगे, 4 से गुना 1 से 4 हो जाएगा हम लोग का, माइनस फिर 6 गुना 1 अंदर इसका 6 हो जाएगा, -1। तो हम लोग इसे तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा। फिर ये माइनस, ये जो प्लस में आएगा 1 गुना 1 प्लस में इसे माइनस में हम लोग लिख लेंगे। और x बराबर आप लोग जानते हैं गुना माइनस, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 6 + 4 बराबर y बराबर, जैसे आप लोग ये -6 से 4 निकालें तो -2 हो जाएगा, और -1 और -2 यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस। और यदि कोई चिन्ह समान हो, मतलब इसे यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस भी होगा, तो माइनस है, इसीलिए दोनों को हम जोड़ देंगे तो -2 यहाँ पर हो जाएगा। अब लोग इसे जोड़ देंगे, 6 × 4 = 10 बराबर y बराबर -2। इसको हमें माइनस कट गया तो 1/2, तो हम लोग इसको करेंगे x बराबर 10 बराबर 1/2, y बराबर -2 बराबर 1/2। आप लोग हमेशा बात ये ध्यान है, x बराबर 10, और जो ये लास्ट में है, जो लास्ट में उसको यहाँ पर गुना करना है, और y बराबर -2 को इसको गुना करना है। तो हम लोग तिरछा तिरछी इसको ऐसे गुना करेंगे हम लोग, तो x के गुना 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x 1 से गुना 10 में करेंगे तो 10x हो जाएगा। जैसा ही लोग x, तो ये गुना में है, 2 गुना में तो भागा में आ जाएगा, 2 बराबर 2, 10/2, तो 5 बार में ये कट जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, y से गुना 2 में करेंगे तो यह 2y हो जाएगा, और 2y हो जाएगा तो -2, और 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, y बराबर -2/2, तो ये कट कर आ गया -1। जहाँ पर आप लोग यह देख सकते हैं कि x बराबर 5 आ गया, y बराबर -1 आ गया। तो धन्यवाद। इन्होंने आदित्य पांडे ने जो प्रश्न बनाए, और इस प्रश्न में बोलते वक्त कुछ त्रुटि हुई है, लेकिन इन्होंने बहुत बेहतर तरीक़ा से, जिसको हम लोग बोलते हैं वज्रगुणन विधि, क्रॉस प्रोडक्ट रूल के द्वारा इन्होंने इस मैथ को बनाए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और ऐसे ही पूरे ऊर्जा के साथ आप प्रैक्टिस करते रहे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट विद्यार्थी बुलाऊंगा, और जिन्होंने विलोपन विधि से इसको बनाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास में पॉपुलर 3 विधि होता है बनाने का।
एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्र गुणन विधि। तो आदित्य राज ने इसको बनाए थे प्रतिस्थापन विधि से, आदित्य पांडे ने वज्र गुणन विधि से, और इसके बाद अगले विद्यार्थी आएंगे जिनका नाम है ब्रिजेश कुमार, और वह बनाएंगे इसको विलोपन विधि से। तो आइए और इसको विलोपन विधि से बनाइए। चलिए ब्रिजेश कुमार, तो इसको आपको बनाना है और इसको थोड़ा ऐसा लिखिएगा कि स्पष्ट दिखाई दे। लीजिए पकड़िए, डरने की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे बनाइए, पूरे आपका डर खत्म होगा और आप लोगों से बहुत सारे विद्यार्थी भी सीखेंगे। मेरा गांव सिसौदा है और मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेज में आता हूँ पढ़ने और VVI प्रश्नों को जा रहा हूँ मैंने बनाने। और इसको विलोपन विधि से बनाएंगे। जा